हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा एक स्पेशल सेशन है, ठीक है। बेसिकली आज हम चर्चा क्या करने वाले हैं, आईआईटी जेईई 2026 का जो एग्जाम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसमें डिस्कशन क्या क्या करने वाले हैं, एक तो सिलेबस को देखेंगे, 2026 में जो आपका आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, आपका जो पेपर का पैटर्न क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कितने सेक्शंस आते हैं, एक सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे कितने नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। फिर इसमें लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आज के सेशन का, वो हमारे पास रहेगा यूनिट वाइज, यानी हर यूनिट से एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आज अपन डिस्कशन करेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्टअप कर सके, आपको आइडिया लगे किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आज अपन जो बातचीत करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2026 जो फिजिक्स का सिलेबस है उसके बारे में अपन चलेंगे, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं बात करूं तो आपकी 7 यूनिट होती है, ठीक है। 7 यूनिट होती है। तो वो 7 यूनिट कौन कौन सी हैं अगर मैं बात करूं, आपके सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके 7 यूनिट होती है, ठीक है। सिलेबस के बारे में बातचीत करें, एक होती है मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। दूसरी हमारे पास होगी मॉडर्न, मॉडर्न हो गई हमारे पास। दूसरी क्या होगी, मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तीसरे अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी बोल दो। चौथे अपन बात करें तो मैकेनिक्स हो गई आपकी, ठीक है। नंबर 5वीं यूनिट की अगर अपन बातचीत करें तो एक आपके पास क्या कहते हैं, वेव एंड ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। वेव एंड ऑसिलेशन आपके लिए एक यूनिट ये बन गई, वेव एंड ऑसिलेशन की भाई, ठीक है। एक आपकी यूनिट होगी थर्मोडायनामिक की, थर्मोडायनामिक, ठीक है। एक यूनिट आपकी थर्मोडायनामिक होगी, थर्मोडायनामिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये ठीक है आपके पास। अच्छा, एक और यूनिट की बात करें तो आपके पास होगी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक यूनिट आपके पास बेसिकली होगी। तो आपके पास ये जो मेजर जो यूनिट है 7 यूनिट वो यही है, ठीक है, सिलेबस के अंदर। तो इनका सिलेबस क्या है, यानी 7 यूनिट आपके आते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मैथमेटिकल मेथड, या आप उसको मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं उस यूनिट को आप जो पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो यानी आपके पास इस सेक्शन में क्या क्या पार्ट है, आपके पास ये रहा कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, जैकोबियन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा सिलेबस है। मैं एक एक पॉइंट तो यहाँ पर क्या ही मेंशन करूंगा, आपके पास आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख भी सकते हो, है ना, ठीक है। टेलर एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, एरर एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, सिग्निफिकेंट डिजिट एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ एरर्स, मीन, मीडियम, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली एमपी का ही आपका सिलेबस है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरी यूनिट आ जाती है आपकी मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी अपन मैकेनिक्स वाला पार्ट इसमें देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से आपको क्या क्या देखने को मिलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरोलिसिस फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, फील्ड, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द, ठीक है, सेंटर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सीएम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरिएबल मास सिस्टम, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, रिजिड बॉडी डायनामिक, फिक्स एक्सिस रोटेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल हमारे पास ये आ गया। फिर आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, प्रिंसिपल मूवमेंट एंड एक्सिस, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इलर इक्वेशंस, बर्नौलीज थ्योरम। ये आपके पास मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। मैकेनिक्स में ये आपके टॉपिक हो गए, ठीक है, ठीक है। 2 यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट हमारे पास ये रही
ठीक है, ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है, लिसाजियस फिगर, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशंस, रेजोनेंस, ठीक है, वेव इक्वेशन, ट्रैवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव इन वन डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, साउंड वेव्स इन मीडियम, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, फर्मेट प्रिंसिपल, जर्नल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, यहां से आपकी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये आपके पास हो गई। आपके पास जो मोटा मोटा ये आपका सिलेबस है, डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, ठीक है, ग्रेटिंग, आगे आपके पास पोलराइजेशन, लीनियर, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन, ये आपके पास सिलेबस हो गया ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स का। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको मैंने ईएमटी बोल दिया था, ठीक है ना, जिसको हमने बोल दिया था ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेसिकली। ठीक है, तो उसी का पार्ट देख लेते हैं, उसमें आपको क्या क्या आपका सिलेबस है उसका देख लो भाई। कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, गोज लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन फॉर सिंपल केसेस अप टू 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन तक आपको ये लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशंस पढ़ना है। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होता है, कैपेसिटर्स क्या होता है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस बाउंड चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बाइट-सेवरेट लॉ, एम्पियर लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर आपके पास यहां से अल्टरनेटिंग और डीसी करंट भी इसी में आता है, अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होता है, सिंपल डीसी एंड एसी सर्किट, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, फिर आया सिंपल डीसी एंड एसी सर्किट विद आर एल एंड सी कंपोनेंट्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट ए डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, नॉर्मल इंसिडेंट ओनली, केवल नॉर्मल इंसिडेंट आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर है फिर लोरेंस फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास ईएमटी का सिलेबस हो गया। बेसिकली हमने कितनी यूनिट कवर कर ली, अगर अपन इसको देखें तो अपन 4 यूनिट कवर कर चुके हैं। ठीक है भाई, 5 यूनिट का सिलेबस आप लोगों के सामने ये रहा भाई, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक। ठीक है भाई, एलिमेंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस, आइडियल गैस, वंडरवाल गैसेस, ठीक है, वंडरवाल गैस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, मीन फ्री पाथ, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जीरोथ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लॉ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगला है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड क्वासीस्टैटिक प्रोसेसेस, ठीक है, सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है, फेज ट्रांजिशन एंड, ठीक है, क्लोसिस, है ना, क्लैप्रियन इक्वेशंस, है ना, फिर आगे है आइडियाज ऑफ एंसेम्बल्स, ठीक है, एंसेम्बल्स का आइडियाज ऑफ एंसेम्बल्स आपको होना चाहिए, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन ये तो अपन ने पढ़ लिया है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी डिराक एंड बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से बेसिकली एक सवाल बनेगा ही बनेगा, ये मान के चलो अगर अपन बातचीत करते हैं तो। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस देख लो भाई, इनर्शियल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इनवेरिएंस, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायल्यूशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल, एक्स रेज, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक है, ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ठीक है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर 1, 2 and 3 डायमेंशनल बॉक्सेस, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशनल के लिए है ना, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एट ए स्टेप पोटेंशियल, ठीक है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, ये आपके पास किसका हो गया, मॉडर्न का हो गया भाई।
अगला बच गया हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भाई, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेविस्लेटिक्स एंड बेसिस, मिलर इंडिसेस, एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, फर्मी लेवल, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, और उसका करेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, बीजेटी, ठीक है ना, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स इन सीबी, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन हमारे पास ये मोड हो गया, ठीक है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, सिंपल ऑसिलेटर, ठीक है, हमारे पास ये हो गया भाई, है ना। ओपैम्प, ओपैम्प मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यार, यहां से क्वेश्चन ओपैम्प पे हर बार आता ही है, ओपैम्प एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है भाई। इसमें इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग हमारे पास हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम से, सिंपल है लेकिन ये चीजें हो जाती है, इसको कवर करके जाना ही चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, लॉजिक गेट्स एंड और नोट एंड नेंड, ठीक है, और क्या बच गया, नोर एक्सक्लूसिव और, ठीक है, फिर ट्रुथ टेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम, ये हमारे पास सिलेबस हो गया, दैट इज द सिलेबस, ये आपके पास पूरा सिलेबस है भाई, ये सातों के सातों यूनिट हमने कवर कर दी, ये आपका सिलेबस हो गया 7 यूनिट का, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन आते हैं 60, टोटल क्वेश्चन हमारे पास आते हैं 60, आपको 60 करने होते हैं, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन आते हैं, 3 सेक्शन में आते हैं, एक आता है सेक्शन ए हमारे पास, एक आता है सेक्शन बी, ठीक है, और एक आता है हमारे पास सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, ये सेक्शन ए है, ये बी है और ये सी है। सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 से लेके 40 तक के। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बात करें तो 10 क्वेश्चन है, और 30 से लेके 40 तक, ठीक है भाई, ये आते हैं। और सेक्शन सी में हमारे पास क्या आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, रेंज क्या होती है 40 से 60, ठीक है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर का है, वो सारा का सारा ये था, सारा पूरा डिटेल से। टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेम के अंदर, आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तीन सेक्शन में वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन, एक से जो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, किस टाइप के होते हैं, एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू हमें ये देखने को मिलते हैं, यानी सिंगल चॉइस ऑप्शन, यानी एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, यानी 1 से 10 क्वेश्चन, 1 से लेके 10 तक 1 नंबर का, अगर ठीक हुआ तो नंबर 1 मिलेगा, अगर गलत हुआ तो 0.33 मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। 11 से लेके 30 यानी 20 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास, सिंगल चॉइस है, यानी एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कितने नंबर मिलेंगे, यहां पर 2 नंबर मिलेंगे, यहां पर हमें कितने नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर बेसिकली हमें यहां मिलेंगे, अगर करेक्ट होगा तो। अगर गलत होगा, अगर गलत हो गया क्वेश्चन, तो मार्क्स कितने कटेंगे, 0.66, ये नेगेटिव मार्किंग है हमारे पास, ठीक है भाई। तो सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है, हमें 300 अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 से 10 तक हमारे पास 1 नंबर का होता है, और 11 से 30 तक हमारे पास 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है, 31 से लेके 40 तक, और किस टाइप के आते हैं, एमएसक्यू, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं यहां पर। अगर ठीक हुआ तो 2 नंबर, अगर गलत हुआ तो कोई नंबर नहीं कटेगा। तो यहां पर आपको क्या लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, आंख बंद करके भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके पास हमें क्या मिलते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली तो इसको तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, चाहे एंड बचे तो आप कर सकते हो ना। अब इसमें कमाल की बात यह है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, है ना, तो आप तुक्का लगाओगे तो वो लगे जरूरी नहीं, आप एक ऑप्शन पे तो लगा दोगे, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि यार ये 2 ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, तो आप लगा उस केस में आप कर सकते हो कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, आपको कोई 3 ठीक लग रहे हैं तो आप जा सकते हो। अगर गलत भी हो गया तो नंबर तो कटना ही नहीं, अगर ठीक हो गया तो नंबर मिल गए। आपको लगा कि 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ये 2 नहीं हो सकते, आपको आइडिया लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 बच गए, तो आप खेल सकते हो उस पर, है ना, दोनों को टिक लगा सकते हो, जा सकते हो। तो क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं करेक्ट, एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एक ही हो, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी,
ठीक है, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर ठीक होगा तो 2 नंबर मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं पार्ट सी यानी सेक्शन सी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो पार्ट सी के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हमारे पास 41 से 50 तक कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनएटी, एनएटी का मतलब आपको इंटीजर टाइप के आते हैं, ठीक है, आपको वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। 41 से 50 वाले एनएटी है, अगर ठीक हुआ क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत हुआ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू पुट करनी होती है। 51 से 60 के जो क्वेश्चन है वो क्या है, एनएटी है, कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, ठीक है, अगर गलत हुआ तो 0 मार्किंग, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी अटेम्प्ट करके आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, आईआईटी जेम के एग्जाम का पैटर्न आप लोगों के सामने ये रहा, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एनालिसिस की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। एनालिसिस यानी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। हम यहां पर अगर हम नजर डालें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये है मैथमेटिकल मेथड। जो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड यानी एमपी मैथमेटिकल फिजिक्स आप लोग जो जिसे बोलते हैं, ठीक है, उस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एनालिसिस किया 2024 का, 2024 में कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन कितने पूछे गए, 5। एनएटी कितने पूछे गए, 3। अगर मैं बात करूं तो 2024 में 8 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है। इसी तरीके मैकेनिक्स से बात करूं तो सिंगल चॉइस के क्वेश्चन कितने हैं, 4। एनएटी कितने पूछे थे, 3। एमएसक्यू कितना पूछा, 1। तो टोटल क्वेश्चन यहां पर भी कितने हमें देखने को मिले, 8 क्वेश्चन, यानी हमारे पास मैकेनिक्स में भी 8 आए थे 2024 के अंदर, ठीक है। ओसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, यहां से देखो 5 सिंगल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू 2 और एनएटी 2, तो हमारे पास क्वेश्चन कितने हो गए, यहां से 9 क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कितने क्वेश्चन आए, 9 आए, ठीक है। एमसीक्यू यानी सिंगल चॉइस क्वेश्चन 4, एमएसक्यू हमारे पास 1 और एनएटी हमारे पास 4, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक कितने आए, 6 आए। मॉडर्न फिजिक्स से कितने आए, फिर से देखो 9 आए, फिर से एमसीक्यू 5, एमएसक्यू 2, एनएटी 2। हमारे पास आया सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है, हमारे पास डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहां से देखो, ठीक है, ये 11 क्वेश्चन है इस वाली यूनिट से। लगभग इनका डिवीजन है वो इक्विवेलेंट है, हर यूनिट से लगभग उतना ही पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाता है। ये 2024 का एनालिसिस हो गया। अब हम एनालिसिस किसका कर लेते हैं, 2023 का कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, फिर से यहां पर क्वेश्चन है 7, ठीक है। एमसीक्यू कितने हैं हमारे पास, 4, एमएसक्यू 1, एनएटी 2। यहां पर क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, 9, ठीक है। एमसीक्यू कितने हैं, 4 हमारे पास, एमएसक्यू कितने हैं, 3 और एनएटी कितने हैं, 2, ठीक है। ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन कितने आए, 8, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन कितने हो गए, 8, ठीक है। काइनेमेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक पे क्वेश्चन कितने हो गए, 9, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स पे क्वेश्चन कितने हो गए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सॉलिड स्टेट वाले पार्ट से देखोगे तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 12। तो किसी से क्वेश्चन बढ़ गए तो किसी से घट गए, तो इस तरीके से एवरेज वही रहते, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते, लेकिन लगभग आपको वैसा सही देखने को मिलता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। अब 2022 में देख लो भाई, 22 के अंदर आप देखोगे, ठीक है, तो एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी कितने टोटल क्वेश्चन आए हमारे पास, यहां से कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए एमपी में, ठीक है भाई। आपका मैकेनिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपका ऑसिलेशन एंड वेव के अंदर हम बात करें तो कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कितने क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक में क्वेश्चन कितने आए, 9 आए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन आए हमारे पास, 8 आए, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके क्वेश्चन कितने आए, हमारे पास पिछली बार हमने 12, ये गलत दिखा दिया, 12 क्वेश्चन नहीं आए थे भाई, पिछली बार 12 क्वेश्चन नहीं थे हमारे पास, क्वेश्चन आए थे 8, ये क्वेश्चन 8 थे भाई, ठीक है, पिछली बार, यानी 2023 में 8 थे और 2024 में 11 थे, ठीक है। यहां पर कितने हैं हमारे पास, 8,
ठीक है, लगभग वही सही है, ठीक है ना। अब देखो 2021 में कितने हैं, 6 क्वेश्चन यहां पर हमारे पास, ठीक है। और मैकेनिक्स में कितने हैं, 9, ठीक है हमारे पास। ओसिलेशन एंड वेव एंड ऑप्टिक्स में कितने, 5 और 3 8, 8 और 2 9, ये रहा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कितने हैं, 8, ये रहा हमारे पास। थर्मोडाइनमिक वाले पार्ट में कितने हैं, 7, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके पास कितने हैं, 8, ठीक है भाई। ये रहा आपका लास्ट वाला, कितने क्वेश्चन आए हैं इसमें, 11। 2021 में 11 क्वेश्चन थे। ये डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आपके पास सॉलिड स्टेट, 2 हो गए इसमें। सॉलिड स्टेट एक पार्ट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट हो गया, ठीक है। 2020 की बात करें तो मिला के कितने क्वेश्चन आए, 8। कितने क्वेश्चन आए आपके पास मैकेनिक्स में अगर अपन देखें तो, ठीक है, 4 3 7 और 2 9। फिर कितने क्वेश्चन आए अगर हम यहां पर देखें तो, 3 3 6 और 2 8, ये आए। यहां पर ये क्वेश्चन कितने आए आपके पास अगर आप यहां नोट डाउन करोगे तो, 5 और 3 8 2 10। और यहां पर आपके पास कितने आए, 8 आए। यहां पर भी 8 आए। यहां पर आपके पास कितने आए, 9 आए। तो ये आपका बेसिकली ये है। तो एवरेज देखो यार, 7 8 7 8 7 8 क्वेश्चन सभी से पूछ रहा है। हाँ, लेकिन नंबर मार्क्स पे आप देख लेना, मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है आप देख लेना। सिंगल चॉइस क्वेश्चन देखो इसमें कितने हैं, 5 हैं। एनएटी कितने हैं, 3 हैं। अब ये एनएटी 3 है, वो 1 नंबर का भी है, 2 नंबर का भी है, तो इसलिए एग्जैक्टली मार्क्स का आइडिया नहीं लगता। लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया लग गया कि लगभग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बराबर ही आते हैं हर यूनिट से, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये हमारे पास एनालिसिस था। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर नेक्स्ट सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज लेके आएंगे, ठीक है, IIT-JEM के रिगार्डिंग जो भी कोई नई चीज आएगी, नई इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो आगे भविष्य में भी मैं शेयर करता रहूंगा। तो आज का सेशन इसी के साथ यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।